बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। दीन दुनिया चैनल वो शख्स जो ना तो खुदा का कायल हो और ना ही उसकी सिफात का कायल, उसे मुल्हद या दहरिया कहा जाता है। ये लोग उमूमन ख्याल करते हैं कि ज़माना अज़ली और अब्दी है और इस ज़िंदगी के बाद कोई और ज़िंदगी नहीं है। इनका अकीदा तो सही नहीं होता, मगर उनमें से ही ज़्यादातर लोग मुसलमान होते हैं, क्योंकि जब उनमें जुस्तजू पैदा हो जाती है तो फिर मंजिल पाकर ही रहते हैं। ऐसा ही शख्स डॉक्टर जाकिर नाइक के पास भी आया और उसने अपने सवालात रखे। डॉक्टर साहब से जवाब मांगे। उनकी ये गुफ्तगू तवील से तवील तर होती गई, मगर साथ ही दिलचस्प भी थी। आपको उनकी गुफ्तगू का हिंदी और उर्दू तर्जुमा करके पेश करने जा रहे हैं। इस शख्स ने डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल किया कि मेरा सवाल है कि जब आप दहशतगर्दी की बात करते हैं तो हमें मीडिया बताता है कि पाकिस्तान, इराक और अफगानिस्तान में क्या हो रहा है। आप खबरों में देखते हैं कि एक माँ अपने बच्चों के लिए खाना पका रही है, खुद कुछ बमबार आता है और उन्हें मार देता है। ये सब क्या है? क्या ये इस्लाम है या उन लोगों की अपनी जहनीत? वो लोग इस्लाम नहीं जानते। क्या आप मुझे इस सवाल का जवाब जंग अजीम का हवाला दिए बगैर दे सकते हैं, या ये कहिए बगैर कि ये एक प्रोपेगेंडा है? क्योंकि मैंने आपके पहले बयानात सुन रखे हैं, तो मुझे एक सीधा सादा और खरा जवाब चाहिए। When you talk about terrorism, when you talk about Islam, now this is a very simple, straightforward question. I hope I can get a straightforward answer. With what's happening in Pakistan, Iraq, Afghanistan, just to name a few, I'm not stereotyping, I hope no one takes offense. But when you hear on the news that a woman is cooking food for her kids and then a suicide bomber comes and kills them, I want to ask you a simple question. What is that? Is that Islam, or is that people who don't understand what Islam is and they have their own perception of Islam? सवाल के जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जो मीडिया कह रहा है उसको भूल जाएं। कुरान कहता है अगर कोई किसी इंसान को कत्ल करेगा सिवाय इसके कि उसने किसी को कत्ल किया हो या जमीन पर फसाद फैलाया हो। इस्लाम कहता है कि किसी इंसान को कत्ल करना ऐसा है जैसा उसने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया हो, और अगर कोई भी शख्स किसी को बचाता है तो यह ऐसा है जैसे उसने पूरी इंसानियत को बचाया। कुरान के मुताबिक किसी भी मासूम शख्स को कत्ल करना हराम है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान या दुबई में जहां भी ये हराम है, दुनिया में कोई ऐसा सहीफा नहीं जिसमें ऐसा वाज़े हुक्म दिया गया हो। Quran says in Surah Maida, chapter number 5, verse number 32, if anyone kills any other human being, unless it be for murder or for spreading corruption in the land, it is as though he has killed the whole of humanity. Any person kills any other human being, whether Muslim or non-Muslim, unless it be for murder or for spreading corruption in the land, it is as though he has killed the whole of humanity. And if any human being saves other human being, it is as though he has saved the whole nation. So according to the Quran, killing any single innocent human being is prohibited. If a suicide bomber comes and kills a woman who's cooking, she's innocent, it is 100% prohibited, whether done in Pakistan or Afghanistan or America or Dubai. Is the answer clear? Okay. 100% wrong. Whoever's doing it, whether namesake Muslim or American or propaganda, whoever's doing it, it is totally prohibited. Okay. Fine. So is it clear answer? That is clear. 100% clear? 100%. Whether you do, anyone so that does. is wrong, yeah? 100% wrong. उस शख्स ने फिर सवाल किया कि आप दुबई में क्या कर रहे हैं? आपको तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जाकर ये लेक्चर देना चाहिए। यहाँ 4-5 लोगों को मुसलमान करके क्या होगा? आप वहां जाएं और लेक्चर दें।